नमस्कार। चलिए जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए भूगोल का एक फटाफट और असरदार रिवीजन करते हैं। इस सेशन का मकसद है कि हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करें जहां से सवाल आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहले अपना टारगेट सेट करते हैं। पेपर 1 में भारतीय भूगोल से सीधे सीधे लगभग 10 सवाल आते हैं। अगर इन 10 सवालों पर हमारी पकड़ मजबूत हो गई तो समझिए काम आधा हो गया। अब ये स्लाइड बहुत काम की है। ये हमें बताती है कि मेहनत कहाँ करनी है। साफ साफ दिख रहा है कि 50% मतलब आधे सवाल सीधे सीधे भौतिक भूगोल से आते हैं। तो जाहिर है हमारे रिवीजन का सबसे ज्यादा जोर इसी पर रहेगा। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। वो फैक्ट्स जो अक्सर सीधे सीधे सवाल बनकर एग्जाम में आ जाते हैं। ये वो बुनियादी नंबर हैं जिन्हें बिल्कुल रट लेना है। खासतौर पर यह बात कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी भौतिक भूगोल पर। जैसा कि हमने देखा, लगभग आधे सवाल यहीं से बनने वाले हैं। तो हम फोकस करेंगे पहाड़ों, नदियों और मिट्टी पर। यहां एक बहुत कॉमन सवाल बनता है। एक तरफ है हिमालय, जो कि युवा वलित पर्वत हैं, मतलब ये अभी भी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो बहुत पुराने और स्थिर ब्लॉक पर्वत हैं। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये याद रखिएगा। नदियों के बारे में एक मोटा मोटा फर्क समझना बहुत जरूरी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी हैं, क्योंकि उन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर मौसमी होती हैं, जो बारिश पर निर्भर करती हैं। और हाँ, ये जरूर याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती उल्टी दिशा में, यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। ये टेबल तो समझिए एग्जाम का हॉट टॉपिक है। मिट्टी और फसल का मैच द कॉलम बहुत बार आता है। ये तो बस याद करने वाला काम है। एक छोटा सा हिंट, काली मिट्टी को रेगुर या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, तो इससे कपास याद रखना आसान हो जाता है। अच्छा, तो अब जब हमने जमीन, पहाड़ और नदियां समझ ली हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस जमीन के ऊपर और नीचे कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अब जेपीएससी की तैयारी में छोटा नागपुर पठार के खनिजों पर खास ध्यान देना ही पड़ेगा। लोहा और कोयला जैसे संसाधन यहीं बहुतायत में मिलते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन औद्योगिक शहरों के जो उपनाम हैं, वे भी सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। जैसे जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, बेंगलुरु हमारी सिलिकॉन वैली है, और चेन्नई को भारत का डिट्रॉइट कहा जाता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। ये है भारत की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण परिवहन परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये देश के 4 कोनों को जोड़ती है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवालों में यह अक्सर पूछा जाता है। तो हमने उद्योग देख लिए, अब देखते हैं कि इन उद्योगों में काम करने वाले लोग, मतलब हमारी आबादी, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और यहाँ 2011 की जनगणना सबसे जरूरी है। 3 नंबर हैं जो हमें सीधे याद रखने हैं। पहला 382, यह है 2011 के हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व, यानी हर 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने लोग रहते हैं। दूसरा नंबर है 943, ये हमारा राष्ट्रीय लिंगानुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। और तीसरा सबसे जरूरी आंकड़ा है 74.04%। ये थी 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर। ये तीनों नंबर, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहाँ क्या जरूरी है कि इन प्रमुख आंकड़ों में कौन सा राज्य टॉप पर है और कौन सा सबसे नीचे। जैसे केरल 2 चीजों में बेस्ट है, लिंगानुपात और साक्षरता। वहीं बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, पर साक्षरता दर सबसे कम। ये तुलना करने वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। अब फिजिकल मैप तो हमारे सामने है नहीं, तो चलिए दिमाग में ही भारत का एक नक्शा बनाते हैं और कुछ खास चीजों को उस पर बैठाते हैं। चलिए दिमाग में नदियों का रास्ता बनाते हैं। सोचिए, गंगा गंगोत्री से निकलकर कैसे बंगाल की खाड़ी तक जाती है, और नर्मदा वो अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में कैसे गिरती है। ये विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है, खासकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के लिए। और अगर खनिज के लिए सिर्फ एक इलाका याद रखना हो,
तो वो है छोटा नागपुर का पठार। ये झारखंड के भूगोल का दिल है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिवीजन तो हो गया। अब आखिर में ये समझ लेते हैं कि एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक से सवाल कैसे बनाता है। ये टेबल एक तरह से आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टॉपिक को किस एंगल से पढ़ना है। जैसे पहाड़ी दर्रों के बारे में पूछा जाएगा तो मिलान करने को कहा जाएगा। नदियों के बारे में सवाल आएगा तो उनके उद्गम या बहने की दिशा पर आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये फटाफट रिवीजन खत्म होता है। अब जब पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है तो सबसे पहले उस टॉपिक को उठाइए जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।